नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं। आपकी वोकेबलरी क्या होने वाली है, बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि रोज नए नए वर्ड्स आप सभी को पता है यहाँ पे ऐड होते हैं और उसकी मीनिंग भी आपको पता चलता है। तो इससे आपकी क्या है, जो आपकी वर्ड पावर है वो भी स्ट्रांग होती है। और आपको नीचे अंडरलाइन कर दूंगा कि कौन कौन से न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। वैसे तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए सभी न्यू वर्ड है, जिन्हें पता है उनके लिए कोई भी न्यू वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो जो चीज़ मैं ज़्यादातर नहीं बताया हूँ उसे मैं क्या करूँगा, अंडरलाइन करूँगा। और आज की स्टोरी का टाइटल है द थीव्स मदर। ठीक है, थीव्स यानी चोर, चोर की माँ। देखिए, द थीव्स, चोर की माँ। तो अब ये टाइटल ऐसे क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला लाइन का ट्रांसलेशन करते हैं। थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर चीज़ जानते ही हैं। और यदि नहीं जानते तो मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, जो नए हैं उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। वन डे, एक दिन, अ बॉय, एक लड़का, स्टोल यानी चुराया। ठीक है, स्टील यानी होता है चुराना, स्टोल यानी चुराया। अ बुक, एक किताब, फ्रॉम यानी से, हिज स्कूलमेट, उसके स्कूलमेट। स्कूलमेट यानी क्या होता है, सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। ठीक है, जैसे क्लासमेट बोलते हैं ना, वैसे स्कूलमेट, स्कूल में पढ़ने वाले से। एंड और ब्रॉट इट, ब्रॉट यानी लाया। ठीक है, ब्रिंग यानी फर्स्ट फॉर्म होता है लाना, उसका ब्रॉट सेकंड फॉर्म होता है। ब्रॉट यानी लाया, इट यानी उसे, इसे भी होता है उसे भी होता है, उसे लाया। होम यानी घर, तो किसे लाया, पुस्तक को। एक दिन उसने बुक चुराया और उसे घर ले आया अपने दोस्त से चुराने के बाद। इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पे देखिए, इंस्टेड यानी क्या होता है, के बजाय। अब आगे बताऊंगा इसका क्या होने वाला है। के बजाय ऑफ रब्यूकिंग, अब इसे रब्यूकिंग पढ़ेंगे, रिब्यूकिंग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, रब्यूकिंग। ये नया है। रब्यूकिंग का मतलब क्या होता है, डांटना। ठीक है, डांट फटकार लगाने को हम रब्यूकिंग बोलते हैं। हिम यानी उसे, तो इसका मतलब क्या होगा, उसे डांटने के बजाय, इस प्रकार से मतलब उसे डांटने के बजाय, क्योंकि बुक चुराया था तो उसकी माँ को डांटना चाहिए, तो उसे डांटने के बजाय हिज मदर, उसकी माँ, इनकरेज्ड, इनकरेज यानी क्या होता है, प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी बढ़ावा देना, तो उसे प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने लगी। हिम यानी उसे, टू स्टील, चुराने के लिए। एक्सपेंसिव यानी महंगे, एक्सपेंसिव यानी महंगे, थिंग्स यानी वस्तुएं। तो भाई उसे डांटने के बजाय उसकी माँ क्या की, उसे महंगी चीजें चुराने के लिए बढ़ावा देने लगी। ही ग्रीव अप, वह बड़ा हुआ। ग्रो अप का पास्ट ग्रीव अप, वह बड़ा हुआ। बट लेकिन हिज हैबिट, उसकी हैबिट यानी क्या होती है, आदत, उसकी आदत, टू स्टील यानी चुराने की। स्टेड, स्टेड यानी बना रहा, कायम रहा। लेकिन उसकी चोरी की आदत क्या रही, बनी रही, मतलब चोरी की आदत उससे छूटा नहीं। वन डे, एक दिन, ही वॉज कॉट, वह पकड़ा गया था। ठीक है, वह पकड़ा गया था यानी पकड़ा गया। कैच का पास्ट कॉट होता है। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, अब ऐसे पढ़ने से क्या लगता है, लाल हाथ, तो लेकिन इसका मतलब क्या होता है, रंगे हाथों, उसे हम रेड हैंडेड बोलते हैं इंग्लिश में। रंगे हाथों पकड़ा गया, तो इस प्रकार से होगा। एंड और सेंटेंस्ड, अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत से लोग को थोड़ा सा नहीं पता होगा, मुझे ऐसा लगता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सजा सुनाई। जब सजा सुनाते हैं ना जस्ट, उसे सेंटेंस कहा जाता है। कौन सी सजा सुनाई, टू डेथ यानी मृत्यु की, मौत की सजा सुनाई, जब वो क्या हुआ, एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया तो। ठीक है, when he was being taken to the gallows, when he was being, जब उसे, ठीक है, ले जाया जा रहा था, तो इस प्रकार से being taken, ले जाया जा रहा था। taken यानी ले जाना, ठीक है, टेक का टेकन हो जाता है। जब उसे ले जाया जा रहा था, टू द गैलोस, गैलोस का मतलब क्या होता है, फांसी। ठीक है, फांसी के लिए जब उसे ले जाया जा रहा था। हिज मदर वॉज स्टैंडिंग, उसकी माँ, वॉज स्टैंडिंग यानी खड़ी थी, उसकी माँ खड़ी थी। इन द क्राउड, इन द क्राउड यानी भीड़ में। ठीक है, इन द क्राउड यानी भीड़ में उसकी माँ खड़ी थी। वेलिंग फॉर हिम, वेलिंग, वेलिंग यानी क्या होता है, विलाप करना, रोना, उसे वेलिंग बोलते हैं। फॉर हिम, उसके लिए रो रही थी। फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए, उसके लिए, अपने बेटे के लिए, यानी दोनों तो वही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, यानी उस चोर के लिए जो कि उसका बेटा था, इसलिए ऐसे लिखा गया है। उसके लिए क्या कर रही थी, रो रही थी। द सन केम अप टू हिज मदर, द सन केम अप यानी बेटा, केम अप यानी ऊपर आया या पास आया, उसके लिए हम केम अप का यूज करते हैं। टू हिज मदर यानी अपनी माँ के पास। एंड सेड, और कहा, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग यानी रोना बंद करो, मदर, माँ। आई एम सफरिंग, मैं भुगत रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम सफरिंग, मैं भुगत रहा हूं, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू यानी आपके कारण। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू यानी आपके कारण मैं भुगत रहा हूं। यू डिड नॉट पनिश मी,
यू डिड नॉट पनिश मी का मतलब क्या होगा, आपने मुझे, पनिश यानी क्या होता है, दंड देना, सजा देना, आपने मुझे सजा नहीं दी, मी यानी मुझे, डिड नॉट यानी नहीं। जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, आपका क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। तो आपने मुझे सजा नहीं दी व्हेन, जब, आई स्टोल माई स्कूल मेट्स बुक, आई स्टोल मैंने चुराई, माई यानी मेरे, स्कूल मेट्स आपको बताया था जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी की पुस्तक को, तब आपने मुझे सजा नहीं दी थी। इंस्टेड के बजाय, यू इनकरेज्ड मी, आपने मुझे बढ़ावा दिया, इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। टू बी यानी बनने के लिए, टू बी यानी बनने के लिए। वॉट आई एम टूडे, वॉट आई एम टूडे यानी जो मैं आज हूं, वॉट आई एम टूडे यानी जो आज मैं हूं, वो बनने के लिए आपने मुझे बढ़ावा दिया। इफ यू हैड करेक्टेड मी, इफ यू हैड करेक्टेड, तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, करेक्ट का थर्ड फॉर्म करेक्टेड लगा हुआ है, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, दिया था, लिया था, चुका था, इस प्रकार से। इफ यू हैड करेक्टेड मी, यदि आपने मुझे सुधार दिया होता, या फिर आपने मुझे सुधारा होता, इस प्रकार से होगा, यदि आपने मुझे सुधार दिया होता, मी यानी मुझे, When I was young, जब मैं छोटा था, यंग यानी जवान भी होता है, अब ये तो खुद जवान है तो छोटे के लिए हम यंग का यूज करेंगे, जब मैं युवा था या फिर जब मैं छोटा था तो आपने मुझे सुधार दिया होता। I would never have had to face this day, ठीक है, I would never have had, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है, मुझे इस दिन का सामना कभी नहीं करना पड़ता, नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है, फेस यानी होता है सामना करना, दिस डे यानी इस दिन का, वुड है ना, कुछ चीज करना पड़ता, वुड हैव का यूज जब हम करते हैं तो कुछ चीज करना पड़ता के लिए हम वुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन कुछ चीज नहीं करना पड़ता तो वुड नेवर हैव, ऐसे नहीं बोलेंगे, वुड हैव नेवर ऐसे नहीं करेंगे, वुड नेवर हैव ऐसे यूज करते हैं। तो पूरा यहां तक के सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, मुझे इस दिन का सामना कभी नहीं करना पड़ता, तो नेवर यानी कभी नहीं। भाई यदि आपने पहले सुधार दिया होता तो मुझे आज ये नहीं करना पड़ता। और क्या बोला है देखिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लगा इसमें, लेकिन फिर भी थोड़े समझाने की कोशिश करूंगा। इट इज बेटर टू निप द एविल इन द बर्ड। अब देखिए यहाँ पे मतलब देख लेते फिर थोड़ा सा समझ आएगा। इट इज बेटर यानी ये अच्छा होता, ठीक है, ये अच्छा होता। टू निप, निप यानी क्या होता है, चुभाना, चुभाना आप सभी को पता है, निप। द एविल, एविल यानी क्या होता है, बुराई, ठीक है, बुराई को चुभाना, कहाँ चुभाना, इन द बर्ड, बर्ड यानी होता है कली, बर्ड यानी क्या होता है, कली, कली फूल की कली आप सभी को पता है। तो भाई इसका पूरा मतलब क्या होता कि ये अच्छा होता कि जब आप क्या करते, बुराई को कली में ही चुभा देते। तो कली का मतलब क्या होगा, बचपना, फूल का बचपना क्या होगा, कली। तो इसका पूरा मतलब क्या होना चाहिए, पूरा मतलब होना चाहिए कि बुराई को बचपन में ही, ठीक है, कली यानी बचपन में ही चुभा देना चाहिए, यानी नष्ट कर देना चाहिए। तो इसका वही मतलब है कि यदि आप में कोई बुराई है, आपके बच्चे में, आपके भाई में, जो भी आपसे छोटे हैं, जो भी है, छोटे बड़े जो भी है, यदि बचपने से उसमें क्या है, बुराई है, या स्टार्टिंग में उनमें बुराई दिख रही है, उसी समय उसे आपको नष्ट कर देना चाहिए, उसी समय आपको बताना चाहिए ये गलत चीज़ है, बुरी चीज़ है। और यदि आप सोचोगे अरे बच्चा है यार, ये सब करते रहते हैं, आदत नहीं पड़ेगी, ऐसे सोचते सोचते उनकी आदत पड़ जाती है और बड़े होकर ऐसे उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो इससे मोरल क्या मिलती है, स्टीलिंग वुड नेवर मेक यू रिच, ठीक है, रिच, सॉरी, स्टीलिंग यानी चोरी करना, वुड नेवर यानी नहीं बनाएगी, मेक यानी बनाना, यू रिच यानी आपको अमीर, यानी चोरी करना, चोरी यानी चोरी आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगी, है चोरी करने से आप कभी भी अमीर नहीं होंगे। इसका मोरल है, इसकी नैतिक शिक्षा है। तो आप समझ सकते हैं दो हमें यहाँ पे हमें मोरल मिल चुकी है स्टोरी से कि भाई पहला तो यदि आपके बच्चे हैं, कोई भी है, तो बचपन में केवल चोरी वाली बात नहीं है। हो सकता है कई लोग जैसे नॉर्मल सी गाली बेसाले बोलते हैं, बोले यार ये छोटी सी बात है, बच्चा है, हम लोग बोलते हैं सुनते हैं। तो आपको तो कोशिश करनी चाहिए घर में ये सब वर्ड यूज ही मत करो बच्चों के सामने, धोखे से निकल जाता है। बच्चे बोले तो तुरंत बोलो नहीं ये गलत बात है, मेरी गलत आदत है, तुम नहीं करो, ये गलत बात है। तुरंत टोको, उसको मना करो, थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ, डांट भी सकते हो आप। तो आप बच्चे को थोड़ा कड़ाई करो, ठीक है, चाहे चोरी करने की बात हो, चाहे बदमाशी की बात हो, हल्के में ना लीजिए। हाँ, बच्चे बदमाशी करते, थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन उसे हमेशा उसकी आदत ना पड़ने दे। कभी कभी बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन समझा दीजिए ये अपशब्द नहीं बोलना है, गलत चीजें आपको नहीं बोलनी है, या ये गलत चीजें नहीं देखनी है, या फिर आपको इस टाइप की गलत हरकत नहीं करनी है। चोरी तो भी आपको बताई दी मैं स्टोरी में, तो कुछ भी गलत चीज आपको लगता है, आपको तो गलत से
कहीं का आपको पता है अभी, लेकिन बचपने में बच्चों को नहीं पता होता, उनकी गलती नहीं होती, वो हमें जैसे देखते हैं, जैसे आसपास सुनते, बोलते हैं ना संगत का असर। हो सकता है बच्चे ऐसे लोगों के साथ घूमते हो कि वो बच्चे गाली देते हो, और उन बच्चों की भी गलती नहीं, वो घर में वैसी गाली सुनते हो, तो भाई वो बच्चा भी तो बिगड़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं संगति का भी असर होता है। तो कोशिश करें बच्चों को अच्छे बच्चे के साथ संगत में रखें, और आप भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो ये थी आज की मोरल, ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज, इसके अलावा यूट्यूब कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।